हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 6 की हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है इंडाइसेस। आज इसका हम लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों, बिकॉज ये लेक्चर में आज जो टॉपिक पढ़ना है हमें, वो टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस। नॉर्मली आपको याद होगा प्रीवियस वीक में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ था इसी चैप्टर का, उसमें हमने देखा था कि किस तरह इंडाइसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना होता था, हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था, आपको याद होगा। वो फॉर्मूला को भी मैं शॉर्ट में बता दूं आपको। तो कोई भी एक बेस होता था ए नाम का, उसके ऊपर अगर कोई इंडाइसेस है a⁻m मल्टीप्लाई बाय, अगर वही सेम बेस है और मल्टीप्लाई बाय a⁻n है, मतलब am मल्टीप्लाई बाय an, ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली जो ऊपर के जो पावर्स होते थे उसको प्लस कर लेते थे। तो क्या हो जाता था, बेस सेम रहेगा s और m जो है प्लस हो जाते थे, यानी कि m+n हो जाता था। ठीक है ना। तो आपको याद होगा हमने इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग ने फॉर्मूला और जो इंडाइसेस था हमारा, उसका जो प्रैक्टिस सेट था वो भी हमने सॉल्व किया हुआ था दोस्तों। तो जरूर से आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों, ये तो हमने मल्टीप्लीकेशन की बात बोल दी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज जो हम लोग को पढ़ना है वही चीज में डिवीजन पढ़ना है, मतलब सेम बेस वाला जो भी हम लोग को नंबर दिया रहेगा, उसका जो बेस रहेगा वो सेम रहेगा। इंडाइसेस हो सकता है डिफरेंट रहेंगे, लेकिन उसके केस में हम लोग को डिवीजन कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, वो हम लोग को आज के इस लेक्चर में पढ़ना है दोस्तों। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल की। तो नॉर्मली टॉपिक का तो नाम तो आपको दिख गया, डिवीजन करना है। तो कुछ एग्जांपल्स में डायरेक्टली ले लेता हूं और वही एग्जांपल से आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखोगे आपके बुक में ही आपको देखने मिल जाएगा जो टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ इंडाइसेस में। सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, 6⁴ डिवाइड बाय 6⁴। तो 6⁴ एक नंबर है आपका, डिवाइड करना है आपको 6⁴ दूसरे नंबर से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कभी भी आपको इंडाइसेस का अगर कुछ नंबर दिया हुआ है, इंडाइसेस का कुछ नंबर है एंड उसको बोला है आपको डिवाइड करना है, तो आपके मन में तुरंत एक चीज क्लिक होना चाहिए कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में होना। तो इसको पहले अपॉन में लिख दो, यानी कि 6⁴ हो जाएगा, नीचे 6⁴ हो जाएगा। इसी तरह लिखते हैं हम लोग डिवाइड को, कोई भी तरीके का डिवीजन होता है उसको इसी तरह लिखते हैं। तो 6⁴ डिवाइड बाय 6⁴ हो गया, करेक्ट है। ये सबसे पहले चीज समझ गया। सेकंड चीज आपको क्या करना है, अब 6⁴ का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है। 6⁴ का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 6 4 बार आपको लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया ऊपर। नीचे आप देखोगे तो 6 के ऊपर स्क्वायर है, यानी 6⁴ है, तो 6 को सिर्फ 2 बार लिखना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपको देखना है कुछ कैंसल आउट हो रहा है, तो आप देखोगे नीचे 2 6 है, ऊपर 4 6 है, तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा, दूसरा भी 6 है, ये 6 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बच रहा है, सिर्फ 2 ही 6 बच रहा है। और 2 6 का मतलब क्या होता है, 6 के ऊपर 2, यानी कि 6 स्क्वायर इज माई आंसर। ये आपका हो गया। तो ये पहला मेथड है करने का, और नॉर्मली आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। लेकिन साथ में आप कैसे कर सकते हो, एक फॉर्मूला है, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन के केस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n था। वैसे डिवीजन के केस में आपको पता होना चाहिए कि a⁻m जब भी रहेगा, मतलब कोई भी एक नंबर उसके रेशियो में कोई नंबर रहेगा, डिवाइड अगर वही सेम बेस वाले नंबर, यानी कि जो बेस इधर है वही बेस इधर होना चाहिए। जैसे कि 6 बेस है, यहाँ पे भी 6 बेस है, दोनों ही नंबर का बेस सेम होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी सेम है ना, विथ सेम बेसिस, टॉपिक भी वही है हमारा। तो a⁻m रहेगा, डिवाइड बाय a⁻n करना होता है। तो हमेशा याद रखना, आपको करना होता है सिंपली बेस को वैसे का वैसे ही रखो, और जो पावर होते हैं उसको माइनस कर दो एक दूसरे को, यानी कि a⁻m-n कर दो, तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो a⁻m-1। तो यहां पे भी वही क्या किया हमने कि 6⁴ डिवाइड बाय 6⁴ था, 6⁴ डिवाइड बाय 6⁴ था, उसको हमने क्या किया, 6 क्या करना पड़ेगा, 4 - 2 करना पड़ेगा। 4 - 2 क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, तो ये हो जाएगा 6⁴ तो दोनों ही केस में आप देखोगे जो आंसर है वो हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर आता है, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लीकेशन करके और कट कैंसिल करके सिंप्लीफिकेशन करके भी हमारा आंसर आता है। तो दोनों ही आप कर लो विद इन 1 सेकंड नहीं बोलूंगा तो चलो 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, दोनों ही स्टेप से करके। लेकिन आप दोनों करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपको ले लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल क्या बोला है यहाँ पे, जो आपके जो सॉल्व एग्जांपल है आपके उसमें से ही मैं ले रहा हूँ, कुछ नया नहीं दे रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है ना, तो आपको इजी लगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से ही हम लोग क्वेश्चंस जो है उठाते हैं, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में भी फ्रेम होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि सॉल्व एग्जांपल में से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन बोला है वो -2:5 बोला है, ठीक है। माइनस आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो -2 है और उसके ऊपर 5 है, तो -2:5 उसको डिवाइड करना है हम लोग को -2⁵ से, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सेम इसमें अगेन -2:5 उसको पहले अपन फॉर्म में लिख दो, तो ये नीचे हो जाएगा
ऊपर और ये -2 के रेशियो क्यूब हो जाएगा। इसको मैंने ऊपर नीचे के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि डिवीजन है। और उसके बाद आपको पता है ये 5 बार आपको लिखना है, -2 को 5 मल्टीप्लाई है ना, ऊपर 5 है, पावर में 5 है, तो मतलब हम लोग को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 2 3 4 हो गया। लास्ट में एक और लिख दो -2, ये 5 बार हो गया। और नीचे कितने बार बोला है? 3 बार बोला है, मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय -2। अगेन इसमें से 3 जो है नीचे का कट हो जाएगा, किससे कट हो जाएगा? ऊपर के 3 से कट हो जाएगा। क्या बचा ऊपर? सिर्फ -2 का क्या बचा? 2 बचा, मतलब -2 का स्क्वायर। और ये होगा आपका आंसर, खत्म। ठीक है। और अगर इनकेस कभी आपको वैल्यू निकालने पूछता है, अगर ऐसा पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसमें तो क्या बोला है? खाली डिवाइड करो बोला है, लेकिन वैल्यू निकालने नहीं पूछा। लेकिन इनकेस कभी एग्जाम में पूछता है, बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन पूछ लेगा कि इसका वैल्यू निकालो, तो सॉल्व करने लेगा, ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर लेने का। एंड सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना होता है यहाँ पे कि जो ये है इसको आपको वैल्यू निकालना होता है। तो वी नो दैट कि -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है दोस्तों? 4 हो जाता है। और ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है और ये वैल्यू होता है। लेकिन वैल्यू अक्सर एग्जाम में निकालने पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो बस आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब कुछ फॉर्मुलाज जो है वो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मुला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वापस से वही फॉर्मुला बताता हूं और उसके हेल्प से कुछ और फॉर्मुला जो है वो भी आपको बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो आप इजीली आगे का जो प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने वाला हूं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप देखो यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया है, दैट इज a⁻0, अगर आपको कोई भी नंबर दिख रहा है और उसके ऊपर 0 लिखा है, मतलब पावर में 0 लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना, a⁻0 का मतलब होता है 1। ये आप लोग याद रखो, ये तरीके का फॉर्मूला है, उसको समझ के लो, क्योंकि ये सब चीजें आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि a⁻0 का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज कोई नंबर है मेरा 7, ठीक है ना, कोई भी नंबर है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कोई भी नंबर है, उसके ऊपर अगर 0 लिखा है, मतलब पावर में 0 लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है? एनी नंबर ⁻0 इज नथिंग बट 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला तो समझ गया, a⁻0 इज इक्वल टू 1, ये आपको समझ में आ गया। वैसे ही अगर कुछ और आपको इस तरह से दिया हुआ है, लेट्स सपोज आपको दिया हुआ है कोई एक नंबर है a और उसके ऊपर आपको दिया है a⁻−m, ठीक है, मतलब कोई दूसरा पावर जो है a⁻−1, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1/a⁻m लिख सकते हो। कैसे? कि अगर आपका कोई भी नेगेटिव पावर आता है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए उसको 1 से डिवाइड कर देने का, तो 1/a⁻m हो जाएगा। वैसे ही अगर यहां पे कुछ नंबर दिया होता, अगर 1/a⁻m दिया होता और उसको आपको ऊपर लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा? a⁻−m हो जाएगा। वैसे अगर ये नेगेटिव होता, 1/a⁻m नीचे ही होता, तो इसको ऊपर लाना है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि a⁻m बन जाएगा। करेक्ट है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि कभी भी कुछ चीज जो नीचे के फॉर्म में आपको लाना है, मतलब डिनोमिनेटर में लाना है, तो उसको रेसिप्रोकल में करना पड़ेगा और माइनस का साइन डालना पड़ेगा। ये आप लोग को याद रखना है। बाकी सब चीज जो है दोस्तों एकदम सिमिलर है, आप लोग आराम से कर पाओगे। अब सीधा सीधा ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, जरूर से आपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सीधा सीधा क्या करते हैं, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ना उसके ऊपर चलते, ताकि आपको कुछ रियल एग्जांपल्स में करा सकूं। एंड आपका जो रियल एग्जांपल है ये आप करोगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 28। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में। दो तरीके के एग्जांपल है, एक है सिंप्लीफाई बोला है, दूसरा है फाइंड द वैल्यू। तो दोनों ही तरीके के एग्जांपल हम लोग आज बताने वाले। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वैल्यू निकालने भी कभी कभी पूछता है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपके लिए हेडिंग डाल लेता हूं जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 28। बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। इतना इजी है कि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, 100% एफिशिएंसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, 28 डाल दिया मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई। आपको नॉर्मली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब वैल्यू नहीं निकालना है, बस आपको सॉल्व करके उसका आंसर जो है निकालना है, सिंप्लीफाई। ठीक है ना, सिंप्लीफाई का हेडिंग डाल लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं सिंप्लीफाई का। क्या एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि है a⁻4 डिवाइड बाय a⁻4। ठीक है, a⁻6 है, सॉरी मेरे को थोड़ा दिखा नहीं, a⁻6 है डिवाइड बाय a⁻4 है। इस तरह से एग्जांपल है, बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। जैसे मेरे को पता है कि अगर कोई भी चीज डिवाइड में आता है तो एक फॉर्मूला हमें पता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूला के हिसाब से करते हो, दोनों करके दिखाता हूं। तो डायरेक्ट किस तरह करोगे, a⁻6 डिवाइड बाय a⁻4 का कैसे लिख दोगे, पहले a⁻6 डिवाइड बाय a⁻4 ऐसा लिख दिया आपने। सेकंड स्टेप में a⁻6 से मतलब a को 6 बार लिख दिया, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। ठीक है,
और नीचे कितने बार है, 4 बार है, मतलब a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a 4 बार लिख दिया। कितने बार कट हो जाएगा, 1 2 3 4, नीचे ऊपर 6, मतलब ये नीचे वाला 4 जो है कट हो जाएगा ऊपर वाले 4 से। ठीक है, कट हो गया, क्या बचा ऊपर, सिर्फ 2a बचा, यानी कि a स्क्वायर बचा। तो आपका ये आंसर आ गया a स्क्वायर। वही एक और मेथड है करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, कि अगर कभी भी डिवाइड में ऐसा आता है और जिसका बेस सेम होता है, तो हमारा एक फॉर्मूला है, क्या वाला, a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n अगर होता है तो उसको सीधा सीधा लिखते हैं हम लोग a रेस टू m माइनस n। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a रेस टू m मतलब आपका जो a रेस टू 6 है डिवाइड बाय a रेस टू 4 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a रेस टू 6 माइनस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि m मेरा 6 है यहाँ पे, n मेरा 4 है, तो 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, डायरेक्ट आ गया आपका a रेस टू 2। तो आपका इस तरह से आंसर आ जा रहा है। तो आप जो देख सकते हो फ्रेंड्स कि कितना इजी है, चाहे मैं ये मेथड से करूं चाहे मैं ये मेथड से करूं, कितना इजी होता है इसको कैलकुलेट करना, बहुत इजी होता है, और हम जो दोस्तों इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अब सीधा आप आगे का देख सकते हो, एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको करा दिया, एग्जांपल नंबर 2 m क्यूब डिवाइड बाय m स्क्वायर है, कितना सिंपल है, थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है, सब इसी तरह के एग्जांपल है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, या फिर डायरेक्टली जैसा आपको अच्छा लगेगा, जैसा आपको इजी लगता है, या फिर दोनों करना चाहते हो तो दोनों भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो जरूर से जो क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई था, इसका मैंने पहला एग्जांपल कह रहा है, जो रिमेनिंग एग्जांपल है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि यू नो दैट कि आपका प्रैक्टिस ही एक ऐसा हथियार है जो आपको काबिल बना सकता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करोगे। अब सीधा मैं जंप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सिंप्लीफाई जो था वो कर लिया, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी के एग्जाम्पल्स मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अब सेकंड एग्जाम्पल का भी पहला क्वेश्चन जो है, पहला एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देख लेते, ताकि आप लोग को जो है आराम से ये सब चीज जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेता हूं, जिसका नाम है फाइंड द वैल्यू। ठीक है ना, आपको निकालना है वैल्यू उसका। तो कुछ नंबर्स के फॉर्म में आपको इंडाइसेस दिए रहेंगे और उसका आपको प्रॉपर तरीके से वैल्यू जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे ले लू, जो कि बोला है -7/12 डिवाइड बाय -7/12। ठीक है ना, बहुत सिंपल एग्जांपल है, -7/12 डिवाइड बाय -7/12। आप देख सकते हो कितना सिंपल एग्जांपल है। क्यों, इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिवाइड है तो उसको अपॉन के फॉर्म में लिख दो, फ्रैक्शन के फॉर्म में अपॉन के फॉर्म में लिख दो। तो -7/12 नीचे आ जाएगा -7/12। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वी नो दैट कि या तो मैं इसको पूरा का पूरा ऐसा 12 बार लिख के और नीचे 12 बार लिख के काटूंगा, वैसा कर सकता हूं, या तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली मेरा जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा फॉर्मूला है उसके मेथड से आपको इसमें मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो वी नो दैट द फॉर्मूला a/m डिवाइड बाय a/n, ये फॉर्मूला पता है आपको, a/m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है कि बहुत सिंपल फॉर्मूला है। और हमेशा जब भी डिवाइड होता है जिसका बेस सेम होता है, देख सकते हो बेस -7 है, बेस -7 है, तो बेस सेम होना चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो आपने ये फॉर्मूला देखा, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि -7/12 डिवाइड बाय -7/12 अगर होता है तो हम लोग सीधा से लिख सकते हैं कि -7/m-n। तो m मेरा क्या है, 12 ठीक है, तो 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आएगा, -7/12 -12 इज 0। तो -7/0 आपको याद होगा कि मैंने जब प्रॉपर्टी पढ़ाया था, जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, 3-4 लिख के दिया था। तो अगर कोई भी नंबर के ऊपर 0 लिखा था, उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि -7/0 इज नथिंग बट 1। तो मतलब ये क्वेश्चन का आपका जो आंसर आया वो कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। कितना आसानी से हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इतना ईजी है ये। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का सेकंड एग्जांपल जो है उसको भी मैं सॉल्व करा देता हूं। तो सेकंड एग्जांपल आपके लिए है 7/5 डिवाइड बाय 7/3। ठीक है ना, इसको भी हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा और कंफर्म हो जाओ कि हाँ वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है और रिमेनिंग एग्जांपल मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल 7/5 डिवाइड बाय 7/3। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइड है, बेस सेम है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। वी नो दैट द फॉर्मूला a/m डिवाइड बाय a/n इज इक्वल टू a/m माइनस n। ये फॉर्मूला है, डाल दो फॉर्मूले में। हमारा a क्या है, 7 है, यानी कि 7/5 माइनस 7/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/5 माइनस 3 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है ना, ब्रैकेट में आप ले सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 7 के ऊपर 2। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, वी नो दैट 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 7 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट विल बी इक्वल टू 49। तो आपका आंसर आ गया 49। क्लियर है फ्रेंड्स, कितना सिंपल एग्जांपल है, विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड्स आपको लगेगा और 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप लोग जो है आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको आज जितने भी एग्जांपल्स हमने किए दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत आसानी से एंड अच्छे से समझ में आ गया रहेगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बोला कि सेकंड एग्जांपल हमने कर लिया। थर्ड एग्जांपल जो कि एक रेशियो वाला है, 4/5 वाला है, वो भी आप लोग कर पाओगे इजीली। एंड 4 तो बहुत इजी है, 4:7 वाला
उम्मीद करता हूं कि जो बचे हुए एग्जांपल्स में दे रहा हूं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 का हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 का हो, आप लोग जरूर से इसको होमवर्क करोगे। तो आज का लेक्चर हम लोग दोस्तों यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन आज टॉपिक पढ़ा है कि किस तरह से इंडाइसेस अगर दिए होते हैं उसको हम लोग डिवाइड कर पाएंगे, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा आज का, ये फॉर्मूला की हेल्प से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे या फिर दोनों ही करना चाहते हो तो आप दोनों भी कर सकते हो, मार्क्स आपको उतना ही मिलेगा दोस्तों। और जो बचे हुए प्रैक्टिस से 28 के जो क्वेश्चन है जरूर से आप होमवर्क में कर लेना दोस्तों, एंड आप लोग कमेंट में उसका जवाब दे सकते हो कि आपने किया कि नहीं किया, आंसर भी आप दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय अपनी सजेशन जरूर से दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो एंड बता दो कि राहुल सर इज बैक विद मैथ्स लेक्चर, एंड यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन मैथ्स का लेक्चर बना के लेकर आ गए फिर से। तो फटाफट से शेयर करो दोस्तों, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।